समय किसी को महान नहीं बनाता। समय किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को महान बनाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज समांतर श्रेणी जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आज उसका सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी मतलब एक कहानी सुना था। किसके बारे में? गॉस के बारे में। स्लो कर दो। किसके बारे में? गॉस के बारे में। ठीक है, और ये जाना था कि जब गॉस 3 साल का था तो उसने कैलकुलेशन को कैसे सही किया। ठीक है, जब गॉस 7 साल का था तो उसने एक समस्या 1 से लेकर 100 तक नंबर का जोड़ खटाक 2 मिनट में निकाला, जो कि पहले सब 10 से 20 मिनट ठीक है लेते थे। और उसके बाद देखा सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, आज अगले लेक्चर के जो पहला लेक्चर था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एक एपी, एक समांतर श्रेणी का मानक रूप, एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और उस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो ये लेक्चर का आज अपना टारगेट है। तो सबसे पहले क्लास 10 चैप्टर 5 कक्षा 10 का पाठ कितना है? 5 है। ठीक है, नाम क्या है? अरिथमेटिक। एक मिनट, नाम क्या है? अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, और ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने सीखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जाना था, उसके बाद जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जो थोड़ा ब्रेन है थोड़ा और एक्टिव हो जाए। ठीक, और इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड आ जाए। तो अच्छा, क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में भी बता दूंगा। यूट्यूब बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। पहले इंग्लिश पढ़ता हूँ कि सो डैट मतलब दिखाइए कि द गिवन प्रोग्रेशन, दिया गया जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, आर इन एपी, किसमें है? एपी में है। जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो एक एपी है, दिखाना है। ठीक है, एंड राइट टू नेक्स्ट टर्म, और अगला 2 पद लिखना है। सुनिए, दिखाइए कि जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 2 पद लिखिए। क्वेश्चन को करेंगे एकदम दिमाग खटाक दे खुल जाएगा। ठीक, तो देखो, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके बीच का अंतर सभी जगह समान हो, ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सीरीज जिसके बीच का अंतर सभी जगह क्या हो? समान हो। ठीक, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान अंतर, समांतर मतलब समान अंतर, श्रेणी मतलब आप जानते बता दिया है। ठीक है, तो देखो नंबर 1, अगर ये समांतर श्रेणी दर्शाना है तो ये दिखा दो कि हर 2 पद के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान है। जो हर 2 टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, समान है। तो देखो, हर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे, हर आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करोगे, हर अगले वाले पद को पिछले वाले पद से माइनस करोगे, तो सभी जगह का अंतर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर 14 कितना है? 14 में से 11 जाएगा, ये किसके बराबर होगा? इसमें से इसको घटाओ। अगर 17 में से कितना जाएगा? 14 जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा 20 में से 17 जाएगा, 20 में से कितना जाएगा? 17 जाएगा। तो आंसर, सभी जगह का आंसर क्या आना चाहिए? सेम। हर अगले वाले पद को पिछले वाले पद से माइनस करेंगे तो जो अंतर आएगा वो सेम आएगा। हर अगले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो देखो 11 में से, अरे यहाँ पे है 14 में से 11 जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14 माइनस 11। ठीक है, देखो 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक है, उसके बाद 17 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 3। उसके बाद 20 में से 17 जाएगा, कितना आएगा? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, कितना आंसर आया? 3। तो सभी हर 2 टर्म, हर 2 पद के बीच का अंतर क्या है? सेम है। तो ये एक समांतर श्रेणी होगा। तो देखो
हर बीच के पद का अंतर कितना है, सेम है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एपी में है, किस में है, ये एपी में है, ठीक है, ये किस में है, एपी में है, ठीक। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखूँ, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख दो, फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया √7 कड़ी में 7, ठीक है। कड़ी में 28 को क्या लिख सकते हो, कड़ी में 28 को लिख सकते हो कड़ी में 7 गुणे 4, ठीक है, 7 गुणे 4, और इसको अलग अलग कड़ी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 गुणे ये कड़ी में 4, और कड़ी में 4 की वैल्यू कितना होता है, 2, तो इसको लिख सकते हो 2 कड़ी में 7, इसकी वैल्यू कितना होती है 2, तो 2 कड़ी में 7, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 7। और कड़ी में 63 को कितना लिख सकते हो, कड़ी में 63 √63 है 63, इसको लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 9 × 7, 9 सते 63, 9 7 जा 63, ओके। अब देखो ये 9 है, 9 कड़ी में कितना, कड़ी में 9 है तो उसकी वैल्यू कितना होगी 3, तो यहाँ बाहर आ जाएगा 3, और बचा क्या कड़ी में 7, कड़ी में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका अगला 2 पद लिखना था, यहाँ पे लिया है राइट। अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला 2 पद बताइए। तो देखो 3 का अंतर है ना, देखो 11 में 3 जोड़े कितना आया 14, फिर 14 में 3 जोड़े कितना आया 17, फिर 17 में 3 जोड़े कितना आया 20, अब 20 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 23, और 23 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 26। तो ये 2 टर्म हो गए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखो अब ये आ जाएगा 3 √17, ठीक है। ऐसे देखो अगर एपी में होगा तो 2 टर्म और लिखना है, 2 पद और होगा, तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। तो देखो 2 कड़ी में 7 में से अगर माइनस करोगे कड़ी में 7, ठीक है, कड़ी में 7 बराबर 3 कड़ी में 7, 3 √7 माइनस 2 √7, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 कड़ी में 7, 2 कड़ी में 7 माइनस करोगे कड़ी में 7 तो आएगा कड़ी में 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, और 3 कड़ी में 7 है उसमें से 2 कड़ी में 7 माइनस करोगे तो आएगा कड़ी में 7। कितना आंसर आया कड़ी में 7। तो देखो यहाँ भी कड़ी में √7, यहाँ भी √7, तो आंसर कितना है √7। मतलब कि सभी जगह का जो अंतर है वो सेम है, डिफरेंस क्या है सेम है। तो ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो 2 पद और लिख दो। तो देखो यहाँ कड़ी में देखो 1 कड़ी में 7, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 2 कड़ी में 7, 3 कड़ी में 7, तो ये कितना आएगा 4 कड़ी में 7, और ये √7, ये कितना आएगा 5 √7। ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। देखो फाइंड ए एंड बी, ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का और बी का। यदि ए, 9, बी, 25 आर इन एपी, अगर यह एपी में है, अगर यह एपी में है मतलब ये समांतर श्रेणी में है ये, तो किसकी वैल्यू निकालना है, ए की और बी की। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसमें से इसको माइनस करो बराबर, इसमें से इसको माइनस करो बराबर, इसमें से इसको माइनस करो, सभी बराबर आएंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। पहले ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और नोट्स खटाखट बनाएं, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। पहले नोट्स करें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये करेंगे ये वाला क्वेश्चन। मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसको सॉल्व इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन सी दिस वीडियो, ठीक है। पहले इसको खुद से सॉल्व करें और केवल खुद से करें, उसके बाद ये अपना मेरा सोल्यूशन देखें, ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ए और बी निकालना है। अगर ये चीज़ें क्या हैं, एपी में है, एपी में तो अभी हमने क्वेश्चन क्या था, ये 9 है, ठीक है। एपी में तो इसको से इसमें से ये माइनस करोगे, अगली वाले पद में से पिछले वाला पद माइनस करोगे तो सेम आएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करो, 9 - ए सोल्यूशन, ठीक है। तो 9 में से ए, 9 - ए, ये किसके बराबर आएगा,
ये आएगा 20 माइनस बी माइनस 9, बी माइनस 9 ये बराबर आएगा 25, 25 माइनस बी। एक बार ये बराबर ले लो और एक बार ये बराबर ले लो अगर है तो देखो एक बार ये बराबर लो तो 9 माइनस ए बराबर बी माइनस 9, ठीक है, बी माइनस 9। देखो माइनस ए को इट साइड लेके आओ और माइनस 9 को इट साइड, ठीक है, तो ये 9 और ये माइनस 9 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बाय साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 के बराबर ये बी और ये माइनस ए वहाँ जाएगा तो प्लस ए दाएँ साइड, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 18, किसका मान आ गया 9 9 18 ए प्लस बी का, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको बराबर ले लो तो देखो b माइनस 9 बराबर 25 माइनस बी, b को इस साइड 9 को उस साइड, ठीक है, तो b अगर यहाँ आएगा तो ये b है और माइनस है तो प्लस b बराबर ये 25 माइनस 9 है तो प्लस 9, ठीक है, एक b 2b बराबर 25 और 9 कितना होता है 25 और 9 25 और 9 कितने होते हैं 34 34, तो ये हो जाएगा 34 और ये 2 क्या है गुणा है, इस साइड जाएगा तो भाग, तो b बराबर 34 माइनस बाई 2 कट जाएगा, कितना आएगा मेरे ख्याल से आएगा 17, तो b की वैल्यू कितना आएगी 17। अब यही b की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे 18 बराबर ये a और b की जगह कितना आ गया 17, ठीक है, और देखो ये प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस, तो 18 माइनस 17 बराबर a, ठीक है, और 18 में से 17 जाएगा 18 में 17 जाएगा कितना आएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसका मतलब कि इसकी जगह कितना आएगा 1 कामा 9 कामा b की जगह कितना आएगा 17 कामा 25। देखो बीच का अंतर सेम है क्या, 9 में से 1 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 8 और 25 में से 17 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा, तो ये किस में है AP में है, किस में है AP में है, इसकी वैल्यू निकालनी थी A की और B की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन कराए हैं ये पिछले लेक्चर पे बेस्ड था और आई होप आपको पिछला लेक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एन AP एक समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, आप इसको जल्दी से नोट करो, ठीक। समय किसी को महान नहीं बनाता, समय किसी को महान नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को महान बनाता है, ठीक। तो समय का सही उपयोग करो, एक एक घंटा एक एक सेकंड आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक। 24 घंटा सबको मिलता है, मुझे भी 24 घंटे मिल रहे हैं, आपको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, सचिन भाई साहब को भी 24 घंटे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे को यूज कैसे कर रहा है। मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे, APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनको भी 24 घंटे, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनको भी 24 घंटे मिले थे, सबको 24 घंटे, श्रीनिवासन रामानुजन मेरे भगवान उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, सबको 24 घंटे। ये 24 घंटे यूज कैसे करना है, उससे बनता है इंसान महान। अपने दिमाग से सिस्टम बनाओ, ओके। तो इसको नोट करो, इस वीडियो को पॉज करके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP चीज़ बहुत आसान है, मक्खन है मक्खन, बस यही गणित है। मैथ इज़ द गेम ऑफ मोहब्बत, किससे नंबर से, ठीक है। हाँ लड़की से नहीं यार, लड़की से नहीं, किससे नंबर से, ठीक, या लड़कों से नहीं, किससे नंबर से, ठीक। तो हेडिंग डाल देते हैं, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP अंग्रेज लोग कैसे बोलते पता है, जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP, लेकिन अपने को ऐसे नहीं पढ़ना है, ऑफ एन AP एन AP, ठीक। अपन अंग्रेज नहीं है, अपन है भारतीय। हिंदी में लिख दे, हिंदी में लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी का
समांतर, यूपी बोर्ड वाले देख लो, समांतर श्रेणी का मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप, ठीक है, समांतर श्रेणी का मानक रूप। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। देखो, अगर बोलूँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते आगे तक, ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर। मैं बोलूँगा क्यों सर जी, आप बोलोगे इसलिए सर जी क्योंकि सभी के बीच का अंतर क्या है, सेम है, 2 है। जैसे 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी 2 अंकों के बीच का अंतर 2 है, ठीक। अच्छा जी, तो देखो पहले वाले को बोलते हैं पहला टर्म या A1, ऐसे लिख देता हूँ। इस वाले को बोला जाता है T1 या A1, और T1 A1 मतलब टर्म संख्या है, पहला टर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है टर्म नंबर 1, इसका मतलब पहला पद, पहला पद, ठीक है। ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है चौथा पद, ये होता है पांचवा पद, ऐसे करते करते लास्ट में ये 9वां पद आएगा, ठीक। अब सुनो, ये होता है दूसरा पद, T1 बोलो या A2 बोलो, T1 बोलो या A2 बोले, ऐसे T1 बोलो या A2 बोलो, ठीक है। इसको बोलते हैं इसको T2, ठीक है। इसको T3 या A3, ठीक है। इसको बोलते हैं T4 या A4, इसको बोलते हैं T5 या A5। समझ रहे हो, मतलब ये T1 मतलब या A1 मतलब पहला पद, T2 मतलब अब मैं आगे ऐसा थोड़ी लिखूंगा कि टर्म नंबर 1 या पहला पद, ऐसा नहीं बोलूँगा। T1 तो आप समझ जाएंगे पहला पद, या बोलूँगा A1 अब बोले जाए, अब आप समझ जाएंगे दूसरा पहला पद, या बोलूँगा T2 मतलब दूसरा पद सेकंड टर्म, या बोलूँगा A2 तो वो भी होगा सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद, ठीक है। ऐसे बोलूँगा, ऐसे करते करते लास्ट में 9वां पद आ जाएगा, ठीक है। और देखो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, आंसर सेम आएगा, सभी के बीच का आंसर 2 है। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, समझ लो। उसके बाद जनरल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। तो 4 में से 2 को माइनस करो, 4 - 2, ठीक है। इसमें से 6 में से 4 को बराबर 6 - 4, इसमें से इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 8 - 6, इसमें से इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 10 - 8, आंसर कितना है 2। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब कि सार्व अंतर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं डी से, किससे, डी से, इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। इसको नोट करो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। अब इसको एक जनरल फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक, आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। अब ले रहा हूँ जनरल फॉर्म, ठीक, जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म मैं मानता हूँ कि जो ए है कोई संख्या है, ए कोई भी संख्या होगा, ए कोई भी नंबर भी हो सकता है, जैसे वहाँ 2 एक नंबर था तो एक मान ले रहा हूँ, ठीक है। ए कोई नंबर है, ठीक। अब मैं अगर ए में डी जोड़ दूँ तो ए प्लस डी होगा। ये डी क्या है, सार्व अंतर है, क्या है, डी क्या है, ए में कुछ जोड़ो डी, ठीक है। अब इसमें डी जोड़े थे तो इसमें भी डी जोड़ोगे तभी तो सार्व अंतर सेम होगा, सभी के बीच का अंतर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसमें जोड़े डी तो कितना है, ए प्लस डी। अब इसमें डी जोड़ोगे तो एक डी है, एक डी और जोड़ोगे तो 2D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D, ठीक है। अब इसमें भी डी जोड़ो तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D,
ए प्लस 3d। अब इसमें भी d जोड़ोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, ए प्लस 4d। ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी कैसे आया अभी बता रहा हूँ ठीक, पहले सुन लो। देखो मान लिया ए कोई संख्या है, माना ए कोई संख्या होगा, ए में कुछ जोड़ो, उसके बाद हर चीज़ में वही जोड़ना पड़ेगा। अगर ए में 2 जोड़ो तो इसमें भी 2, ए में 2 जोड़ने पर ही आया, इसमें 2 जोड़ने पर ही आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे ये आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे ये आएगा। तो इसमें डी जोड़ा तो ये आया, इसमें डी जोड़ूंगा तो ये आया, इसमें एक और डी जोड़ूंगा तो 3d ये आया, इसमें एक और डी जोड़ूंगा तो a प्लस 4d आया। ऐसे करते करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सुनो, इसको ये है t1 पहला पद, ये है t2 दूसरा पद, ये है t3 तीसरा पद, ये है t4 चौथा पद, ये है t5 पांचवा पद, और ये है tn nवां पद। ये क्या है, ये है nवां पद। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, nवां पद। ठीक, अब सुनो, ये एक बार और समझा देता हूँ। अगर मैं देखो सभी चीज़ में सेम जोड़ोगे तभी तो घटाने पे सेम आएगा। अगर इसमें 2 जोड़ दूँ, इसमें 2 जोड़ दूँ, इसमें 2 जोड़ दूँ, तो इसमें से घटाओगे तभी तो 2 तो करके आएंगे। ठीक है, तो मैं सब में डी जोड़ रहा हूँ। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, डी मतलब सारवंतर। ठीक है, ओके। तो देखो, ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे n-1 क्यों हुआ है, यहाँ पे n-1 क्यों आया है, यहाँ पर n-1 क्यों आया है, nवां पद है, tn है, nवां पद में n-1 क्यों आया है, बताओ, सोचो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि nवां पद में tn, nवां पद में, ठीक है, nth टर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, nth टर्म, क्या बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो जो nth टर्म है, nवां पद है, उसमें यहाँ पे d की जगह जो इंटू में है वहाँ पे n-1 क्यों आया है, ये बताओ, सोच लिए। देखो पहला पद है तो यहाँ पे एक भी d नहीं है, ध्यान से सुनना। दूसरा पद है, सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे एक d है, दूसरा पद है तो एक d है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है, 5 पद है तो 4 है, मतलब एक कम, चौथा पद है तो एक कम 3d है, तीसरा पद है तो एक कम 2d है, दूसरा पद है तो एक कम 1d है, यहाँ पे यनवां पद है तो एक कम n-1d। समझ रहे हो, फिर से सुनो, दूसरा पद है तो एक ही d है, एक कम है, तीसरा पद है तो एक घटा दो 2d, चौथा पद है तो एक घटा दो 3d, पांचवा पद एक घटा दो 4d, तो nवां पद है तो एक घटा दो n-1 इंटू डी। आई होप आप समझ गए होंगे कि n-1 क्यों हुआ है। ओके, तो देखो अगर मैं बोलूँ कि t nवां पद क्या है, nth टर्म क्या है, तो यहाँ पे जो t nवां पद है वो है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो t nवां पद क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। अभी बताऊंगा क्या चीज़ क्या है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ NAP, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ NAP। ठीक है, मतलब कि समांतर श्रेणी का मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सुनो, अगर मैं पूछूं पहला पद कौन सा है, या टी, या पहला पद क्या है, तो पहला पद क्या है a। अगर पूछूं दूसरा पद क्या है, आप बोलोगे a प्लस डी। ठीक है, अगर पूछूं तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद क्या है a प्लस 2d। ऐसे करते करते अगर पूछूं t nवां पद क्या है, आप बोलोगे सर t nवां पद है a प्लस n-1 इंटू डी। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब देखो, इसमें से इसको घटाओ, देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से देखो अगले वाले पद को पिछले वाले में, दो में से पहला पद घटाओ, तीसरा में से दूसरा पद घटाओ, पद घटा दो, चौथे में से तीसरा पद घटा दो, पाँचवें में से चौथा पद घटा दो, तो कॉमन डिफरेंस सार अंतर क्या आएगा, समान आएगा, तो घटाओ। तो यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, ठीक है। T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4, कितना आएगा। तो देखो T2 कितना है, T2 है A प्लस डी, और ये क्या है A, ठीक है। तो माइनस टी ए कितना हो जाएगा A बराबर, ठीक है। तीसरा पद क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D माइनस दूसरा पद क्या है A प्लस D, A प्लस D बराबर चौथा पद क्या है, चौथा पद है A प्लस 3D, A प्लस 3D माइनस तीसरा पद क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर पाँचवा पद क्या है, पाँचवा पद है A प्लस 4D, A प्लस 4D माइनस, ठीक है, माइनस चौथा पद क्या है A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो देखो इससे ये कटा, बचा कितना D, ठीक है। देखो इससे ये देखो ये है A प्लस 2D माइनस हो जाएगा A, और ये भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस D। इससे ये कटा, 2D में से 1D गया, कितना आया फिर D आया, ठीक है, बराबर देखो इससे एक कट जाएगा, 3D में से 2D जाएगा तो भी कितना आएगा D बचेगा, इसका भी कितना आया था D, ठीक है, बराबर इससे एक कट जाएगा, 4D में से 3D जाएगा तो भी कितना आएगा D। इसका मतलब कि बार बार कितना आ रहा है D। तो हर अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाओगे, हर अगले वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाओगे तो आंसर एक ही आएगा D, कितना आएगा D। इसको बोलते हैं सार्व अंतर, अभी आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपको प्रूफ बता दिया इसका, ठीक है। इसका प्रूफ ये है कि n-1 क्यों आया। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें एकदम मक्खन हो जाएंगी, एकदम मक्खन, ठीक। अब इसको नोट करो, सुन जाए यहाँ पे, आप इसको नोट करो। It's 2300. You don't have any new notifications at the moment. कोई दिक्कत ना पढ़ाई वधे कुछ भी। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गया है मैं से, मेरी जान मेरे दिल भर, थोड़ा नोट्स तुम बना लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मैं से प्यार कर लो। हो गया, इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ये आपको मालूम होना चाहिए कि TN बराबर, अच्छा ये इसको बोलते हैं nवां पद, इसको बोलते हैं nवां पद, लिख देता हूँ nवां पद। इसको बोलते हैं n को बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसको बोलते हैं nth टर्म,
ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं पहला पद। ये पहला पद है, ध्यान में रखना, ये पहला पद है, पहला पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन कर लो, खेला शुरू, ठीक है। ये याद हो गया फॉर्मूला, खेला शुरू, ठीक। एक जगह मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद खटाखट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है कि एन टर्म टी एन एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इस पे सारा खेला है। पहला प्रश्नावली एनसीईआरटी का पहला कि दूसरा प्रश्नावली जो भी होगा अलग से एनसीईआरटी का क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवाऊंगा। ओके, ठीक है। तो देखो, ठीक, अब लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। तो दिया है क्या क्या निकालना है बता दे रहा हूँ। T1 निकालना है, ठीक है, पहला पद, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। कोड नंबर T1 मतलब पहला पद, T1 मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, ओके। और निकालना है, क्या निकालना है जी, और निकालना है कॉमन डिफरेंस D, क्या निकालना है D, ठीक है। और निकालना है अपने को अगला पद नेक्स्ट टर्म, ठीक है, वो निकाल देंगे ऑफ गिवन एपी, यही चीज़ निकालना है। पहला दिया है 9, 15, 21, 17 दिया है, 9, 15 एपी दिया है, क्या दिया है एपी, ठीक है। 9, 15 और दिया है 21, फिर 27, कितना दिया है 27, ओके। ऐसे करके आगे, ठीक। और दूसरा दिया है 11, दूसरा एपी क्या दिया है 11, ठीक है। 6 फिर दिया है 1, फिर दिया है -4, ओके। आगे उसके बाद थर्ड, तीसरा दिया है √2, ठीक है। उसके बाद √8, √18, फिर √32, फिर आगे ये दिया है। तो ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है T1 पहला पद निकालना है, D निकालना है, और इसके अगला पद इसके बाद कौन सा पद आएगा वो निकालना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले निकाल लेंगे T1, इसका पहला पद कितना है, इसका T1 कितना है, इसका T1 9 है, ये हो गया T1, ठीक है, पहला। और D निकालना है, तो D देखो 15 में से D निकालो, क्या निकालो D, वो क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। तो देखो इसका जो T1 पद है वो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 पहला पद, ठीक है। अब निकालना है D निकालने में से अगला वाला पिछला वाला माइनस कर दो, अगला वाला क्या है 15, 15 माइनस पिछला वाला 9, ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा, आंसर आएगा 6। आंसर कितना आएगा 6। तो D बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से D बराबर आ गया 6। और अगला पद इसमें D 6 है, अब इसमें 6 से जुड़ो, 27 और 6 कितना होगा 33, कितना आएगा 33, ये गया अगला पद, ठीक, ये हो गया आंसर। अब देखो इसमें देखो, ठीक है। अब इसका पहले T1 निकालो, पहला पद क्या है 11 है, कितना है 11, पहला पद क्या है 11, पहला आंसर। अब निकालना है D निकालने के लिए अगले पद में से पिछले वाला पद नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहला नेक्स्ट टर्म क्या है 6 माइनस है, प्रीवियस टर्म कितना है 11, और 6 में से 11 जाएगा, 6 में से 11 जाएगा, तो कितना आएगा मेरे ख्याल से -5 आएगा, कक्षा 2 में पढ़ा था, ठीक है।
कितना आएगा, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, -5। अब अगला पद निकला है तो -4 में -5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से आएगा -9। ये भी कक्षा 2 में पढ़ा था, ठीक है। अब इसका देखते हैं। सबसे पहले पहला पद, अब बताओ पहला पद कितना होगा, 2, कड़ी में 2, ठीक है। कड़ी में आज को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कड़ी में आज को लिख सकता हूँ, कड़ी में आज को लिख सकता हूँ 2 गुणे, इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, और कड़ी में 4 गुणे 2, ठीक है। और कड़ी में 4 का मान होता है 2 और ये कड़ी में 2, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 कड़ी में 2, ठीक है। अब डी निकालना है तो अगले पद में से पहला पद क्या कर दोगे, माइनस, तो कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2, आंसर कितना है, 2 कड़ी में से 2 में से कड़ी में 2 जाएगा तो आंसर आएगा कड़ी में 2, ठीक है। अब अगला पद निकला है तो देखो ये कड़ी में 2, ये 2 कड़ी में 2, ये आएगा 3 कड़ी में 2, ये आएगा 4 कड़ी में 2, अगला आएगा 5 कड़ी में 2, और 5 कड़ी में 2 की वैल्यू कितना आती है, 50, कड़ी में 50। कैसे आएगा आप देख लेना, ओके। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट करो, ठीक। वीडियो को नोट करो, पॉज करो वीडियो को और नोट्स कर लो, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। 20वां पद ज्ञात करना है। फाइंड 20th टर्म ऑफ गिवेन एपी, एपी क्या क्या दिया है, तो पहला दिया है 9, एपी दिया है ना, एपी दिया है, एपी क्या दिया है, 9, 13, 17, ठीक है, और 20, ऐसे करके आगे तक है, ठीक है। 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है तो लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैश सोल्यूशन में। देखो क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, सबसे पहले उसको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट, हिंदी में लिखता हूँ, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हो कि Tn बराबर nth टर्म, nवां पद क्या होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। देखो अपने को 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 20वां पद। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पहला पद जो कि दिया है, ठीक है। आपको चाहिए डी जो कि इसमें से इसको घटाओगे निकल जाएगा। आपको चाहिए n, तो n की वैल्यू यहाँ दी है 20, 20वां पद nवां पद, 20वां पद n की जगह क्या है 20, 20वां पद nवां पद, n की जगह 20 आया तो n का मान कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट दिया है क्या है, सबसे पहले आपको a1 t1 चाहिए, तो t1 बराबर कितना होगा, पहला पद क्या है 9, तो आंसर आया 9, ठीक है। अब d बराबर आगे में से पिछला वाला क्या करोगे, माइनस कर दोगे टर्म पद को, तो 13 माइनस 9 कितना आएगा 14, ठीक। अब आपको क्या चाहिए n, तो n की मान कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 20। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे t n की जगह कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद, तो n की जगह क्या आएगा, तो n की जगह आएगा 20 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू कितनी 9, तो आंसर आया 9 प्लस n की वैल्यू है 20 माइनस 1 और गुणे d की वैल्यू कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ से t 20वां पद
हो जाएगा 9, 9 प्लस 20 में से एक जाएगा, कितना आएगा 19 इंटू 14, ठीक है। अब 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, तो 14, 20 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे कितना आएगा 126, कितना आएगा 126, 126 को 6, आंसर कैरी कितना हुआ, कैरी हुआ 12, ठीक है। और 14 1 जा 14, 14 एक कम 14, 14 और 12 कितना होता है 26 होता है, 14 और 12 कितना होता है 26, तो आंसर आएगा 26। तो यहाँ पे 266 और 9 कितना होता है 266 और 9 मेरे ख्याल से होता है 275, कितना होता है 275। बाकी कैलकुलेशन अगर गलत भी हुआ तो आप देख लेना अपने से, ठीक है, कर लेना। तो आ गया आंसर। तो 20वां पद क्या आया 275। तो क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं ये बता रहा हूँ आपको। प्रश्न को लगाते हैं, सबसे पहले आप क्या जानते हो, आप जानते हो कोई यनवा पद, बस यही फार्मूला है इस वाले एक्सरसाइज में। एक फार्मूला आगे तो आगे सम वाला आएगा, फार्मूला अरिथमेटिक मीन आएगा, वो देखेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बस एक ही फार्मूला आपको नीड है, इसकी ज़रूरत है, खटाखट क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि Tn बराबर a + n - 1 × d, और गिवन दैट क्या क्या दिया है मुझे, देखो इसमें पहला पद चाहिए तो पहला पद लिख लिया, ठीक है। और क्या n का मान चाहिए तो n का मान लिख लिया, d का मान चाहिए तो d का मान निकाले, इसमें से इसको माइनस कर बस रख दिया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन करना बस यही है मैथ, यही है मैथ। आपको इस पर एक होमवर्क दे देता हूँ, आप घर पे करना, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क है आपको AP दे रहा हूँ सेम चीज़, और उसमें आपको 20वां पद निकालना है, ठीक है। 20वां पद निकालना है, तो AP होमवर्क दे रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है। तो 35वां पद 35 निकालना है, 35वां पद, ठीक। तो AP दे रहा हूँ, AP 2 दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों का निकालना आप। पहला है 20 17 14, 20 17 20 17 14 11 ऐसे करते हैं, ठीक है। 35वां पद निकालना है, और ये दिया है 3/4, 5/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 अभी तक। इसका भी 35वां पद निकालना है, ठीक। लिखो इसको। क्वेश्चन तो बहुत करवाना चाहता हूँ लेकिन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो जल्दी नोट कर लिए, इसको मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, P का, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P if given नंबर्स क्या क्या दिया है, गिवन नंबर्स दिया है 2p - 1, 3p + 1, फिर दिया है 11 R in AP, ठीक है। इसमें दिया है AP में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P का मान ज्ञात करना है यदि जो नंबर दिया है 1 2 3 2p - 1, 3p + 1, 11 R in AP, अगर ये नंबर समांतर श्रेणी में है तो P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया अगर समांतर श्रेणी में है तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं माइनस कर देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। इसमें से इसको 3p - 1 माइनस 2p 81 पद, 82 पद, 83 पद। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ T2 - T1, ये बराबर आएगा T3 - T2 के, ठीक है। तो यहाँ पे T2 कितना है, T2 है 3p + 1 माइनस ये कितना है T1
2p माइनस वन, 2p माइनस वन बराबर t3 कितना है 11 माइनस ये कितना है t3 11, t2 कितना है 3p माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये है 3p प्लस वन माइनस ये 2p हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन बराबर 11 माइनस है ये माइनस हो जाएगा 3p और ये भी माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो 3p में से 2p जाएगा तो p बचेगा और एक में से एक ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 11 में से एक जाएगा 10 और ये माइनस 3p। p को एक्स्ट्रा लेके आओ, नंबर को एक्स्ट्रा लेके जाओ तो 3p यहाँ आएगा तो ये p और ये प्लस हो जाएगा 3p बराबर ये 10 और ये माइनस हो जाएगा 2। 3p कितना आ जाएगा 4p बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 तो इससे एक कट जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 2। p की वैल्यू कितना देगी 2। तो ये देखो बनाओ, देखो p की वैल्यू रखो, देखो ap बन रहा है तो देखो यहाँ पे 2 और ये p की जगह 2 माइनस 1। ठीक है, और ये कितना है 3 p की जगह 2 प्लस 1 और ये कितना है 11। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 1 7 और ये 11। अब देखो 7 में से 3 जाएगा और बराबर 11 में से 7 जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो भी 4 बचेगा। आंसर सही है क्योंकि ये KP बन रहा है। ठीक, ये था आंसर। ठीक है, निकालिए इसको, उतारिए। अगला कोई प्रश्न है तो देखते हैं। चलो एक प्रश्न और करवा देता हूँ, देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब nth टर्म ज्ञात करना है, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, फाइंड द nth टर्म। आपको बहुत क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम खुल जाए। बिना मैथ के, बिना सवालों के गणित अधूरा है। बिना सवालों के गणित क्या है, अधूरा है। सवालों को करोगे तभी गणित आएगी। ठीक है, तो फाइंड द nth टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, तो AP दिया है, क्या दिया है, दिया है 5, 11, 17 और 23। तो सलूशन क्या लिखेंगे, सलूशन। ठीक है, सलूशन ये हो जाएगा सलूशन। पहले खुद से सॉल्व करें, सॉल्व इटसेल्फ, उसके बाद ये देखें। ठीक, तो देखो सबसे पहले वी नो दैट एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, वी नो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn एनवा पद पूछ रहा है तो एनवा पद ही लिखो। पहले देखो a की वैल्यू पूछ रहा है T1, मतलब कि a की वैल्यू पहला पद क्या है, a बराबर है 5, d बराबर कितना होगा 11 में से 5 जाएगा, 11 माइनस 5 कितना आएगा 6। ठीक है, और एनवा पद मतलब n ही रखना है। एनवा पद अगर 17वां पद पूछता तो 17 रखते, n की जगह 10वां पद पूछता तो n की जगह 10 रखते। ठीक है, अगर nवां पद पूछ रहा है तो n की जगह n ही तो रहने दोगे। ठीक है, तो n की जगह n रहने दोगे। ठीक, अब देखो Tn एनवा पद बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n की जगह n माइनस 1, d की जगह 6। तो Tn एनवा पद हो जाएगा 5 प्लस इसका गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा 6n और माइनस 1 में गुणा 6 का होगा तो माइनस 6 और Tn बराबर ये हो जाएगा 6n और ये प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो हो जाएगा एनवा पद। ठीक, और एक बात नोट कर लो, यहाँ पे एक बात नोट करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, देखो अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका एनवा पद एक रैखिक बहुपद होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक रैखिक बहुपद होता है जिसमें चर की घात कितनी होती है 1। ये n क्या है, चर है। देखो 6n माइनस 1,
n की घात 1 है, और जिसकी घात 1 होती है, अगर चर के पावर n हो, इसमें चर क्या है n है, इसके मान पता नहीं है, तो जिसकी पावर n हो, जिसमें चर की पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर समांतर श्रेणी है तो उसका nवां पद क्या होता है? एक लीनियर होता है, लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर, रैखिक होता है। चर की घात कितना होती है? 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद एक रैखिक होता है, एक रैखिक होता है। ठीक है, अरे इंग्लिश में लोगों कि एन टर्म ऑफ एनी ए पी इज लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर दो। आज के लिए बस इतना ही। ये सेकेंड लेक्चर था। ऐसे करते करते 4-5 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को सल्टा देंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन था आर.एस. अग्रवाल का, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड की बुक है आर.एस. अग्रवाल का। बाकी मैं तो हिंदी में बता देता हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड, हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों वाले देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सारे क्वेश्चन थे आर.एस. अग्रवाल के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, बाकी एनसीईआरटी का अलग से क्वेश्चन में पूरा डिटेल में पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। कक्षा 10 क्लास 10 का, यूपी बोर्ड का अलग, सीबीएसई बोर्ड का अलग, दोनों लोग अपना अलग अलग देख सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट में पूरे 10 के जितने भी चैप्टर है, सबका जितने भी एक्सरसाइज है, सबका सलूशन डाल दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के मैथ, गणित अधूरा है। ठीक, धन्यवाद।